हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीवीएस के मटेरियल एंड करंट अफेयर में। हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास खत्म कर दिया है। आज हम प्राचीन इतिहास को खत्म करेंगे। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एक ही क्लास में पूरा खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पुरातात्विक स्रोत से। अभिलेख सम्राट मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख सर्वाधिक प्रमाणिक मिले हैं। लिपि इनकी ब्राह्मी थी, यूनानी, अरेमाइक और खरोष्टी थी। भाषा इनकी जो थी वो प्राकृतिक थी। ब्राह्मी लिपि मौर्य सम्राट अशोक के अधिकार अभिलेखों की लिपि। जेम्स प्रिंसेप ने इसे सबसे पहले पढ़ा था और वर्ष 1837 में पढ़ा था। खरोष्टी लिपि शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख की लिपि है। सिक्के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के कहलाते थे। स्मारक और भवन, चित्रकला और मूर्तियां, खुदाई से प्राप्त अवशेष और सामग्री। एशिया माइनर का बोगस कोई अभिलेख जो तुर्की में है, लगभग 1400 ईसा पूर्व इंद्र, मित्र और वरुण एवं नासत वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख इसी में मिलता है। इसकी खोज जे इसकी खोज जे टी पैंथलर वर्ष 1750 ईस्वी में किया था। हाथी गुफा अभिलेख उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में है, जो कलिंग राजा खारवेल का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख गुजरात में है। विशुद्ध संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख माना जाता है। मंदसौरा अभिलेख मध्य प्रदेश में है, या मालवा नरेश यशोवर्मन का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख उत्तर प्रदेश में है। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की विजय एवं नीतियों का संपूर्ण विवरण लिपि इसी में मिलता है। यह लिपि ब्राह्मी भाषा और संस्कृत में है। भीतरी अभिलेख उत्तर प्रदेश स्कंदगुप्त का उल्लेख मिलता है। और महरौली अभिलेख दिल्ली में है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। बिलसड़ अभिलेख उत्तर प्रदेश में है। या साहित्यिक स्रोत, धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, खश दर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति ग्रंथ हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य हैं। धर्मोत्तर साहित्य, लौकिक साहित्य हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य रचनाएं, विदेशी विवरण तथा जीवनियां इत्यादि हैं। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। देखो, वेदांगों की कुल संख्या 6 है। पहला है शिक्षा, वेद की नाक। दूसरा है कल्प, वेद के हाथ। तीसरा है व्याकरण, वेद का मुख। चौथा है निरुक्त, वेद के कान। पांचवा है छंद, जिसका अर्थ है वेद के पैर। छठा है ज्योतिष, जिसका अर्थ है वेद के नेत्र। पुराणों की कुल संख्या 18 है। उपवेदों की कुल संख्या 4 है, जिसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद है। धार्मिक साहित्य विस्तृत है। बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक 3 है, जिसमें पहला है सूत्र, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। महावंश, दीपवंश, कथा वस्तु और मिलिंद प्रभों है। दिव्या वादन, ललित विस्तार, बुद्ध चरितम लेखक अश्वघोष हैं और बौद्धों के रामायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। महायान संप्रदाय से संबंधित ललित विस्तार, दिव्या वादन आदि हैं। जैन साहित्य में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। प्रमुख ग्रंथ कल्पसूत्र,
भद्रबाहुचरित, परिशिष्ट पर्व, भगवती सूत्र, 16 महाजनपदों का उल्लेख इसी में मिलता है। आचा आचारांग सूत्र और जैन भिक्षुओं के नियम आदि पुराण उत्तर पुराण है। वेद, जिसमें से पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन एवं विशालतम वेद है। ऋक् का शाब्दिक अर्थ छंद एवं चरणों से युक्त मात्रा और ऋचाओं में बौद्ध वेद है। कुल मंडल 10 है। कुल सूक्ति 1028 है। 11 बाल खिल्य सूक्त साहित्य हैं और कुल ऋचाएं 10,580 हैं। सबसे अंत में जोड़े गए मंडल पहला तथा 10वां सबसे नवीनतम मंडल है। सबसे छोटा मंडल दूसरा मंडल है। रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य था। यज्ञ कराने वाला पुरोहित होत्री कहलाता था। ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशिकी है। दूसरा है यजुर्वेद। यजु का शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है। यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह यज्ञों के नियमों अथवा विधानों का संकलन है। कर्मकांड प्रधान वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखित वेद है। दोनों भागों में विभाजित कुल यजुर्वेद केवल पद्य में और कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। यज्ञ कराने वाला पुरोहित अर्थ व आयु कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ एवं तैत्तिरीय ग्रंथ है। तीसरा है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान अथवा भारतीय संगीत का जनक, 7 स्वरों की उत्पत्ति है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। कुल ऋचाएं 18,751 मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय शाखा कौथुम है और यज्ञ कराने वाला पुरोहित उद्धाता उद्धत्री हैं और ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश एवं खंडित हैं। चौथा है अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद। अन्य नाम अथर्वांगिरस वेद, ब्रह्मवेद और पुरोहित वेद श्रेष्ठ वेद हैं। कुल सूक्त 731 है और मंत्र 5891 है। भूत प्रेतों का विवरण और आरोग्य प्राप्ति और अध्यात्म विद्या इत्यादि का विवेचन इसी वेद में मिलता है। यजुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख है। यज्ञ कराने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपद, एकमात्र वेद जिसका कोई आरण्यक नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा उपनाम तोरण द्वार का नगर। उपनाम तोरण द्वार का नगर, अर्थ औद्योगिक नगर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार अवस्थित पंजाब प्रांत, पाकिस्तान रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी वर्ष 1921 में इसकी खोज की और हड़प्पा के 2 टीले थे। पहला पूर्वी टीला नगर टीला और दूसरा पश्चिमी टीला दुर्ग टीला। इसे मार्टिमर व्हीलर द्वारा माउंट एबी की संज्ञा दी गई है। प्रमुख अवशेष अन्नागार, कब्रिस्तान R37, प्रसाधन मंजूषा अभिलेख और युक्त मोहरे और सावधान पेटिका, लकड़ी के ताबूत, नटराज की मूर्ति, प्रस्तर, उर्वरता की देवी, गर्भ से पौधा निकलता हुआ मिला आदि अवशेष प्राप्त हुए थे हड़प्पा से। दूसरा है मोहनजोदड़ो।
इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। उपनाम सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान, सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान, रेगिस्तान का बगीचा भी कहा जाता है। अवस्थित सिंध प्रांत पाकिस्तान सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी वर्ष 1922 में किया। शासन प्रणाली जनतंत्रात्मक है और महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल बृहद विशाल स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ था। सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार यहीं पर है और प्रमुख अवशेष जैसे कांसे की नर्तकी की मूर्ति, देवी मोम विधि से निर्मित और पशुपतिनाथ की मूर्ति मुद्रा पर अंकित और सूती कपड़ा, सर्वाधिक मोहरे, हाथी का कपालखंड, सीपी की बनी हुई पटरी आदि यहाँ से प्राप्त हुआ है। चंदहुदरो तीसरा है। अवस्थित सिंध प्रांत पाकिस्तान सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जिसके लास्ट में दड़ो लगा है वो सभी पाकिस्तान में स्थल स्थित है। ये आप जरूर याद कर लेना। खोजकर्ता एनजी मजूमदार हैं और उत्खननकर्ता अर्नेस्ट माइके हैं जो 1930 के दशक में किए थे। हड़प्पा सभ्यता का एक औद्योगिक केंद्र, मणिके बनाने का प्रमुख केंद्र, कारखाना है। विशेषता किसी भी दुर्ग का अस्तित्व प्राप्त नहीं है। प्रमुख अवशेष वक्राकार ईंटें और लिपस्टिक, सौंदर्य प्रसाधन और अलंकृत हाथी के खिलौने और झूकर सागर और संस्कृत के अवशेष, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह का अवशेष इसी से मिला है। चौथा है सुरकोटदा। सुरकोटदा अवस्थित जनपद कच्छ गुजरात में स्थित है। खोजकर्ता जगपति जोशी, जेपी जोशी जिन्हें कहते हैं। प्रमुख अवशेष जैसे घोड़े की अस्थियां, एक विशेष प्रकार की कब्रगाह, तराजू का पलड़ा, शॉपिंग और कॉम्प्लेक्स आदि यहीं से मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और क्रमशः हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल पांचवा हो गया। जैसे पांचवा है लोथल। लोथल अवस्थित जनपद अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता एस.आर. राव 1950 के दशक में किए। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह गोदीवाड़ा डाक यार्ड स्थित है। लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध है। प्रमुख अवशेष फारस की मुहर, 3 युगल समाधान और धन, चावल के साक्ष्य, बाजरे के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य, नाव के चित्र अथवा मंडल, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन, ये सब लोथल से ही प्राप्त हुआ है। छठा है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां है। अवस्थित जनपद हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष जो 1950 के दशक में किए। उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बीके थापर हैं। इसके उत्खननकर्ता उत्खनन से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर प्राप्त घर कच्ची ईंटों से निर्मित है। शहरी जल निकास प्रणाली का अभाव था। प्रमुख अवशेष जैसे बेलनाकार मोहरे, युगल एवं प्रतीकात्मक समाधियां, 7 आयताकार अग्निकुंड, मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, सिलबट्टा, 2 फसलों की एक साथ बुआई, जुते हुए खेत के साथ, सब कालीबंगा के अवशेष यही से प्राप्त हुए हैं। हमारा ये 7वां है जहाँ तक रंगपुर। रंगपुर अवस्थित जनपद अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसके खोजकर्ता M.S. वत्स थे और उत्खननकर्ता S.R. राव थे। हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र कच्ची ईंटों से निर्मित एक दुर्ग की प्राप्ति हुई।
प्रमुख अवशेष धान की भूसी के ढेर यहीं से मिले। 8वां है रोपण, अवस्थित जनपद रोपण पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। खोजकर्ता बीबी लाल व उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया उत्खनित प्रथम स्थल है। प्रमुख अवशेष मानव की कब्र के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य रोपण से ही प्राप्त हुए हैं। 9वां है राखीगढ़ी, अवस्थित जनपद हिसार हरियाणा में स्थित है। एक प्राक और हड़प्पा स्थल भारत में खोजा गया। सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर हड़प्पा सभ्यता के 5 सबसे नगरों में से एक है, जिसे कहते हैं राखीगढ़ी। 10वां है धौलावीरा, अवस्थित जनपद कच्छ गुजरात में स्थित है। खोजकर्ता जगपति जोशी है और उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट है। इसका अन्य नाम सफेद कुआं और आयताकार नगर है। 3 भागों में विभाजित नगर दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर 7 सांस्कृतिक चरणों में विभाजित है। भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर यही है। प्रमुख अवशेष हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान, स्टेडियम मिला और सूचना पट्ट और साइन बोर्ड, कृत्रिम जलाशय, उन्नत जल प्रबंधन आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य नाम सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता इसके अन्य नाम हैं। एक नगरीय सभ्यता और तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता है। दो अन्य कांस्ययुगीन सभ्यता जिसे मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया, पहली है मिस्र की सभ्यता और दूसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। विस्तार भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अत्यंत व्यापक क्षेत्र है। आकार इसका त्रिभुजाकार और क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सर्वप्रथम तिथि निर्धारण सर जॉन मार्शल और निर्माता मुख्य रूप से द्रविड़ 4 प्रजातियां निवास करती थीं। भूमध्य सागर सर्वाधिक अल्पाइन मंगोलायड पोर्टो ऑस्ट्रेलाइड है। सभ्यता चौहद्दी, उत्तर मांडा जम्मू एवं कश्मीर। दक्षिणी सभ्यता उत्तर में मांडा है जो जम्मू एवं कश्मीर में है। दक्षिण में दैमाबाद पड़ता है जो महाराष्ट्र में है। पूर्व में आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में है और पश्चिम में सूत्का गंडेर है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। लिपि भावचित्रात्मक पाई गई। पिक्टोग्राफिक लिखावट दाईं ओर से बाईं ओर और प्रूस्टो-फेडर पद्धति अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं है। सबसे पुराने नमूने 1853 में मिले और अधिकांश सिलखड़ी की मुहरे पर प्राप्त हुए थे। हमारा टॉपिक है जैन धर्म। महावीर स्वामी 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। वास्तविक संस्थापक यही थे और जन्म 540 से पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। पत्नी का नाम यशोदा और पुत्र का नाम प्रियदर्शना था। दामाद शामिल थे। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में इसने अपना घर त्याग दिया और ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में हुआ था। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में हुआ था। अन्य प्रमुख तथाकर पहला है ऋषभ देव आदिनाथ, दूसरे हैं अजीतनाथ, तीसरे हैं संभवनाथ और 23वें हैं पार्श्वनाथ। 5 पंच महाव्रत, पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है आस्ते, चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। महावीर ने जोड़ा है।
इनके 3 रत्न हैं जिन्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण दिया है। 2 प्रमुख संप्रदाय हैं जैसे श्वेतांबर जिसे श्वेत वस्त्र धारण स्थूलभद्र के नेतृत्व में, और दूसरा है दिगंबर जिसमें नग्न वस्त्र जो विनय वस्त्र के रहते हैं, ये भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ। 2 जैन संगीतियाँ हुई। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ और अध्यक्ष स्थूलभद्र हुए, और दूसरी जैन संगीति वल्लभी में हुआ और गुजरात में हुआ, जिसके अध्यक्ष देव देववर्धी हुए थे। क्षमा श्रावण और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध संस्थापक और प्रवर्तक। जन्म 563 ईसा पूर्व। स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता महामाया माया देवी। पिता का नाम शुद्धोधन था। पत्नी यशोधरा और पुत्र का नाम इनके राहुल था। इनकी मौसी पालक माता प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। घोड़े का नाम इनके कंथक था और सारथी चरण और छंदक थे। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में इतने, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति इनके 35 वर्ष की आयु में हुआ, जिसे बोध गया बोध वृक्ष के नीचे हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ में जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो गई, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जीवन की प्रमुख घटनाएं तथा उनके प्रतीक। घटना और प्रतीक। जन्म कमल एवं सार। गृह घोड़ा अश्व है। ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष पीपल के नीचे। निर्माण पद चिन्ह है। मृत्यु स्तूप है। 4 बहुत संगतियां हैं जो इस प्रकार हैं। संगति समयावधि स्थान अध्यक्ष और तत्कालीन शासक। प्रथम बहुत संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान का नाम राजगिरी है और अध्यक्ष महाकश्यप थे और तत्कालीन शासक अजातशत्रु हर्यक वंश थे। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष शावक मीर थे और तत्कालीन शासक कालाशोक थे, शिशुनाग वंश के। तृतीय बौद्ध संगति 250 से 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ और मंगलीपुत्र तिस्र के समय हुआ था और तत्कालीन शासक मौर्य अशोक मौर्य थे। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और वसुमित्र के समय हुआ था और तत्कालीन शासक कनिष्क थे। अब आ गई हमारी वैदिक सभ्यता। एक प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं मूलतः एक ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात अस्तित्व में आई थी। आर्य सभ्यता के नाम से भी प्रसिद्ध मूल रूप से ये वैदिक सभ्यता के निर्माण आर्य हैं। सर्वप्रथम प्रो मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का प्रयोग किया और वर्ष 1853 में वेदों की रचना इसी सभ्यता में हुई थी। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। स्रोत इसका है ऋग्वेद रचना इसी काल में और स्रोत इसका है यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद है। जीवन शैली घुमक्कड़ है। मुख्य व्यवसाय और इसकी विशेषता चित्रित धूसर मृत भांड है।
भौगोलिक विस्तार सप्त सिंधु क्षेत्र विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक है। इसका भौगोलिक विस्तार मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश सदा नीरा नदी गंडक तक विस्तार है। राजनीतिक राजनीतिक कुल परिवार आधारभूत इकाई राजा हेतु कोप शब्द बलि स्वेच्छा से दिया गया कर प्रचलित है। राजनीतिक सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रदेश प्रदेशों का उदय राजतंत्र प्रमुख पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्याभिषेक परंपरा प्रारंभ है। सामाजिक प्रेरणा अब पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार वर्णन व्यवस्था का प्रचलन कर्म आधारित है और धार्मिक है। इंद्र सबसे प्रमुख देवता प्रकृति पूजा माने जाते थे। आर्थिक में गाय पवित्र और पशु संपत्ति लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसका सामाजिक वर्णन व्यवस्था का आधार जन्म हो गया और गोत्र व्यवस्था स्थापित है। आश्रम व्यवस्था जिसमें 4 आश्रम का उदय हुआ, जिसमें धार्मिक में प्रजापति सृजन के देवता प्रमुख हो गए। कर्मकांडों में वृद्धि हुई और आर्थिक मुख्य व्यवसाय कृषि लोहे का प्रयोग प्रारंभ श्याम आयस कृष्ण आयस है। महाजनपद कुल संख्या 16 है। जानकारी के स्रोत और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ महावस्तु बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र जैन ग्रंथ के अनुसार सबसे शक्तिशाली मगध वत्स कौशल और अवंती। गणतंत्रात्मक में वज्जी और मल्ल हैं। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक गोदावरी तट पर स्थित है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मगध राजगिरी गिरिव्रज और काशी वाराणसी में, अंग चंपा में है, वज्जी वैशाली में है, चेदी शक्तिमती में है और गुरु इंद्रप्रस्थ मत्स्य विराट नगर में है और असमक कोटन और कोटले में, गांधार तक्षशिला में स्थित है। काशी वाराणसी कौशल श्रावस्ती और मल्ल श्रीनगर पावापुरी में, अवध कौशाम्बी पांचाल आही छत्र और काम्पितल है। सूरसेन मथुरा में, अवंती उज्जैनी और महिष्मती है। कम्बोज हाटक में स्थित है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, इसका समय 544 से 462 ईसा पूर्व तक है। बिंबिसार इसका संस्थापक और मगध का वास्तविक संस्थापक है। राजधानी राजगिरी राजवैद जीवक 3 पत्नियां विवाह नीति है। अजातशत्रु के पिता बिंबिसार की हत्या की उपनाम कुणिक है और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इसी के समय में हुआ था। उदयन पिता अजातशत्रु की हत्या पाटलिपुत्र की स्थापना और राजधानी बनाया। नागदशक अंतिम शासक था। दूसरा है शिशुनाग वंश जिसका समय 412 से 344 ईसा पूर्व तक है। शिशुनाग वंश के संस्थापक अवंती और वस्तु को मगध में मिला लिया और राजधानी वैशाली को बनाया। इसके बाद आया कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति इसी के समय हुई और पुनः राजधानी पाटलिपुत्र ले गया था। तीसरा है नंद वंश का समय 344 से 322 ईसा पूर्व तक है। जब महापद्म नंद इसके संस्थापक हैं और सर्वछत्रात्मक क्षत्रियों का नाश करने वाला और भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा जाता है। एक राट की उपाधि इन्हें किया। धनानंद अंतिम शासक थे और सिकंदर का समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना की।
मौर्य साम्राज्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य उदय लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का समय 322 से 298 ईसा पूर्व तक है। मौर्य वंश का प्रथम राजा राजनीतिक गुरु चाणक्य कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता यूनानी लेखकों द्वारा सेंड्रोपोटस कहा गया है। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया और दरबार में आने वाला व्यक्ति मेगस्थनीज था, जिसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। जैन धर्म का अनुयायी संलेखना विधि से श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में प्राण त्यागे। बिंदुसार, जिनका समय है 298 से 273 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त का पुत्र, अन्य नाम इसका अमित्रघात था, जिसे शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। आजीव संप्रदाय का अनुयायी था और सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था इसी के समय। अशोक का समय 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक है। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था और राज्याभिषेक इन्होंने 269 ईसा पूर्व में किया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण हुआ और 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। अभिलेखों में नमः देवनापिया और प्रियदर्शी पुराणों में अशोकवर्धन मिलता है। मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। बौद्ध धर्म अपनाया अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और उपगुप्त ने दीक्षा भी इन्हीं को दी थी। सांची का स्तूप बनवाया और पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। अशोक कालीन प्रातः उत्तर पथ तक्षशिला और दक्षिण पथ श्रवणगिरी, अवंती, राष्ट्र, उज्जैनी, प्राची, पाटलिपुत्र और कलिंग तोसली में है। मौर्यकालीन मुद्राएं पर्ण, पाषाण पर्ण, सुवर्ण और निष्क काकड़ी आदि हैं। मौर्योत्तर काल देशी शासक पहले हैं सुंगवन, जिनका समय 185 से 75 ईसा पूर्व में है। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति है। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान 2 अश्वमेध यज्ञ किए और पुरोहित पतंजलि हुए। मनुस्मृति की रचना इसी काल में हुई थी। भागवत धर्म का उदय, भारहूत स्तूप का निर्माण आदि है। अंतिम शासक देवभूति है। दूसरे हैं कर्ण वंश, जिनका समय 75 ईसा पूर्व 30 ईसा पूर्व तक माना जाता है और संस्थापक वसुदेव और अंतिम संस्थापक सुशर्मन है। तीसरे हैं सातवाहन वंश, जिसे आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। संस्थापक सीमुक, राजधानी पैठणम और प्रतिष्ठान है, जो गोदावरी नदी के तट पर है। शासकों के नाम और मात्र प्रधान जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, शीशे के सिक्के चलाए और भूमिदान की प्रथा इन्हीं ने शुरू की थी। चौथे हैं चेंदी वंश, कलिंग, महानतम शासक खारवेल और हाथी गुफा अभिलेख। विदेशी शासक जिनको इंडो ग्रीक हिंद यमन सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए और प्रमुख शासक मिनांडर मिलिंद हैं। दूसरे शासक हैं अन्य नाम सिथियन प्रमुख और शासक रुद्रदामन प्रथम हैं और जूनागढ़ अभिलेख संस्कृति और प्रेमी हैं। तीसरे हैं पार्थियन हैं और जिनका वास्तविक संस्थापक मिथ्रेटस प्रथम है। चौथे हैं कुषाण, संस्थापक कुजुल कडफिसस, वास्तविक भीम कडफिसस भी हैं। प्रमुख शासक कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा है। शक संवत 78 ईसा पूर्व चलाया कनिष्क ने और चौथी बहुत संगति आयोजित
इसी के समय में हुई। गांधार एवं मथुरा कला का विकास इसी के समय में हुआ। रेशम मार्ग पर नियंत्रण इसी के समय में हुआ था। गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। श्री गुप्त इसके संस्थापक हैं और उपाधि महाराजा की उपाधि धारण किया और घटोत्कच श्री गुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम जिनका समय 319 से 335 ईसा पूर्व है और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उपाधि महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त जिनका समय है 335 से 375 ईसा पूर्व, ने भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ द्वारा कहा गया। दरबारी कवि हरिशरण थे। प्रयाग प्रशस्ति और अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके अश्वमेध यज्ञ किया और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रित उपाधि कविराज का मिलते हुए चित्रित उपाधि कविराज का मिला। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिनका समय 375 से 415 ईसा पूर्व है, शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि ली। चीनी यात्री फाहियान भारत आया। दरबार में नवरत्न कालिदास और अमर सिंह और वारामिहिर धन्वंतरी आदि थे। कुमारगुप्त प्रथम जिनका समय 415 से 455 ईसा पूर्व तक रहा, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना और उपाधि महेंद्र द्वितीय की ली। सर्वाधिक अभिलेख मिलने में और मयूर शैली के सिक्के चलाए। स्कंदगुप्त जिनका समय है 455 से 467 ईसा पूर्व, घोड़ों का आक्रमण इन्हीं के समय में हुआ था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार इन्हीं ने करवाया। भीतरी अभिलेखों में घोड़ों के साथ युद्ध का वर्णन इन्हीं में मिलता है। गुप्त काल में साहित्य एवं विज्ञान, लेखक और रचना कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और कुमार संभवम है। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्त है। वारामिहिर की बृहत् संहिता और खगोल है, जिसे खगोल भी कहते हैं। आर्यभट्ट की पुस्तक है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, शून्य और दशमलव प्रणाली। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है। खष्ट दर्शन, संख्या कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी की, उत्तर मीमांसा वेदांत बादरायण की। तो दोस्तों ये क्लास पूरी यहीं पर समाप्त हो चुकी है। अब हमारा मध्यकालीन इतिहास हो गया और प्राचीन हो गया, और हमारा एक ही टॉपिक बचा हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास, उसे भी हम एक ही वीडियो में पूरा खत्म करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लेना। GBA GK जो चैनल का नाम है DBA GK मटेरियल एंड करंट अफेयर।